नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं सबा नूरी आपको सुना रही हूँ कोई कहानी नहीं, बल्कि कुछ किस्से अपनी गुजरात यात्रा के। इतनी अजीब तो नहीं है यह जगह, हाँ कुछ अलग सी लगी मुझे। वैसे भी अगर अपने नॉर्थ इंडिया बेल्ट से हटकर कहीं भी जाओ तो कुछ दिन अजीब सा तो लगता ही है। और ये तो ठहरा देश का एकदम पश्चिमी छोर, गुजरात का ज़िला महसाना रेलवे स्टेशन से कोई 38 किलोमीटर आगे कस्बा है कुंडल। मुख्य सड़क से मुड़ते ही आसपास नज़र आने लगते हैं खाली पड़े प्लॉट, कंटीली झाड़ियाँ, ऊंचे घने पेड़ों की कतारें, उनके साथ लटके लगे ऑटो गैराज और कुछ इक्का दुक्का दुकानें। आबादी भी ज़्यादा नहीं है और इसी के बीच स्थित है हमारा आशियाना हिल अपार्टमेंट। मुझे हैरानी होती है ऐसे बीहड़ से इलाके में भी अपार्टमेंट बड़ा साफ़ सुथरा और अच्छा बना है। ऊंचा सा गेट बाहर से ही इस बात की गवाही देता है। यहाँ 7-7 मंजिला फ्लैट की कई इमारतें हैं और कई इमारतें निर्माणाधीन हैं। अपना 2 रूम फ्लैट छुट्टियाँ गुजारने के लिहाज से अच्छा है, क्योंकि यहाँ फर्नीचर ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसका हॉल हमें छोटा नहीं लगता। पानी में खारापन है, धूल भी उड़ती रहती है। यहाँ के सभी फ्लैट में टॉयलेट्स में इंडियन स्टाइल कमोड की व्यवस्था है। हम दिल्ली वालों को यह चीज़ थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन ठीक है। वैसे भी हमें गर्मी की छुट्टियों के कुछ ही दिन तो गुजारने हैं गुजरात में। कोई 1 साल पहले पति का ट्रांसफ़र हो जाने के कारण छुट्टियों में हम यहाँ आते हैं। जून की दोपहर में अपने एसी कमरे की कांच से बाहर मैं नीम के पेड़ को झूमते हुए रोज़ देखती हूँ। तेज़ सुनहरी धूप में नीम के हरे पत्ते भी सुनहरे पीले मालूम होते हैं और तेज़ हवा इन शाखों को पूरा दिन तेज़ी से हिलाती रहती है। मेरे कमरे की खिड़की से मेन रोड नज़र आता है, जिस पर ट्रकों की आवाजाही बनी रहती है। कुछ एक स्कूटर मोटरसाइकिल भी दिख जाते हैं। यहाँ की धूप दिल्ली से ज़्यादा चमकीली और तीव्र महसूस होती है। सूरज भी कुछ ज़्यादा देर टिकता है आसमान में। एक चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ, वो ये है कि यहाँ हवा के झोंके आप पूरा दिन महसूस कर सकते हैं। और शाम की तो क्या कहने, हम रोज़ का रात का खाना खाने के बाद टहलने के लिए नीचे कंपाउंड में जाते हैं, तब तो यकीन मानिए ये हवा किसी पुराने लोहे के कूलर की हवा से ज़्यादा तेज़ और ठंडी महसूस होती है। शायद इसी वजह से मौसम में संतुलन बना रहता है। यहाँ के लोग प्रॉपर गुजराती भाषा में ही बात करते हैं, लेकिन हमारे जैसे नॉन गुजराती लोगों से वो हिंदी में भी बात कर लेते हैं और हमें उस हिंदी मिक्स गुजराती को समझने में भी दिक्कत होती है। भाषा के अलावा उनका बात करने का अंदाज भी कुछ अलग है, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे पड़ोस वाली आपा, हाँ आपा ही कहते हैं यहाँ पर, अक्सर मुझसे मदद की पेशकश करती हैं। मुझसे कहती हैं कुछ भी चाहिए हो मेरे को बोलने का। और एक दिन मैंने उनका दरवाज़ा खटखटा दिया। मुझे एक भगोना चाहिए था। मैंने उससे कहा आपा एक भगोना चाहिए मुझे। मैंने हाथ से गोलाकार बनाकर समझाना चाहा उन्हें। थापेला? उन्होंने मुझसे वैसे ही हाथों को गोल करके पूछा। मैंने कहा हाँ वही। हाँ तो लो ना। उनके पीछे ही स्लिप पर रखा था भगोना, मतलब थपेला। उनका तीव्र लहजा मुझे बुरा लगा। मैं वापस आ गई और मेरे पीछे पीछे आ गई वो भगोना लेकर। उन्होंने भगोना मेरी तरफ बढ़ाया और कहा इससे बड़ा वाला भी है, चाहे तो वो लेना। कुछ भी चाहिए हो लेके जाओ, ऐसे सोचने का नहीं, बराबर। दरअसल यहाँ अंदाज ही ऐसा है बात करने का जिसको हम नाराज़गी समझ लेते हैं। और एक अच्छी बात कि वो बोलते ही ऐसे हैं। बोलचाल और भाषा के फ़र्क के तो इतने किस्से हुए हैं मेरे साथ कि बताने बैठूँ तो पूरा दिन निकल जाए। इसलिए आज का किस्सा बस यहीं तक। अपने गुजरात अनुभव के कुछ और किस्से लेकर हाजिर होंगी अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद।